हेलो 10th क्लास। मैं चंचल गुप्ता आपके लिए एक साइंस की वीडियो लेकर आ रही हूँ बेटा, जिसमें आपको ये बताया जाएगा कि इस साल बोर्ड के लिए आपको कौन कौन से चैप्टर्स को प्रिपेयर करना है, क्या क्या पढ़ना है इस साल बेटा आपको बोर्ड में। ये आपको इस वीडियो में बताया जा रहा है। और बेटा बहुत अच्छे से पढ़ना है इस क्लास में हम लोग कोई रिस्क नहीं ले सकते, कोई टाल मटोल नहीं करना बेटा। टर्निंग पॉइंट है जिंदगी का, आगे स्ट्रीम चूज करनी है इसी के परसेंटेज के हिसाब से। अच्छे से करना है, अच्छे से करेंगे और नंबर अच्छे लेकर आएंगे। देखिए बेटा कौन कौन से यूनिट्स है हमारे यहाँ पर। पहली यूनिट है बेटा हमारी ये केमिकल सब्सटेंस नेचर एंड बिहेवियर, जिसमें हम लोग केमिकल के नेचर्स और केमिकल के बिहेवियर के बारे में पढ़ेंगे। ये यूनिट है बेटा आपकी 25 नंबर की यूनिट है ये। और ये आपकी केमिस्ट्री की यूनिट है बेटा। दिस इज द यूनिट ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की ब्रांच है जिसके अंदर हम लोग केमिकल्स के बारे में स्टडी करेंगे। अगेन नेक्स्ट है आपकी वर्ल्ड ऑफ लिविंग, लिविंग वर्ल्ड्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पर, जो अगेन आपकी 25 नंबर की है बेटा। और एक ये नेचुरल रिसोर्सेज की हमारे पास कौन कौन से रिसोर्सेज हैं। ये दोनों आपकी जो यूनिट है बेटा यहाँ पर, ये दोनों आपकी बायोलॉजी की यूनिट है, बायो की यूनिट है बेटा दोनों ये। टोटल देखो वेटेज कितनी है, ये हो गई 25 नंबर, ये हो गई 5 नंबर, दोनों मिलाकर कितने नंबर की है बायो अपनी। बायो है अपनी 30 नंबर की वेटेज रख रही है बायो, 30 नंबर की वेटेज से आ रही है बेटा बायो यहाँ पर अपनी। फिर है नेचुरल फिनोमेना। नेचुरल फिनोमेना कौन कौन से होते हैं बेटा हमारे आसपास ये। फिर हमारा इफेक्ट ऑफ द करंट, क्या क्या करंट का इफेक्ट पड़ता है, इसके बारे में ये दोनों यूनिट्स हैं। इन दोनों यूनिट्स की ये जो है फिजिक्स की ब्रांच की है बेटा आपकी, ये फिजिक्स की ब्रांच है, इसमें फिजिक्स से पढ़ेंगे हम लोग ये। और देखो बेटा टोटल करो कितना है, 12 13 कितने नंबर की हो गई, टोटल हो गई बेटा ये 25 नंबर की। फिर आप इन सबका टोटल करो तो आपका टोटल आएगा कितना, 80 नंबर। 80 नंबर का एग्जाम है जो आपको बोर्ड में देना है, जो मार्च अप्रैल में आपका एग्जाम होने वाला है, 80 नंबर का। 20 नंबर बेटा आपको इंटरनल असेसमेंट के मिलेंगे, आपको इंटरनल नंबर मिलेंगे जिसमें आपके प्रैक्टिकल पोर्टफोलियो इन सब के इंक्लूडेड होंगे। इस तरीके से आपका ग्रैंड टोटल बनेगा कितने नंबर का, 100 नंबर का। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, अच्छे से करना है। देखते हैं कौन कौन से यूनिट में कौन कौन से चैप्टर्स इंक्लूडेड है। तो पहली है आपकी यूनिट केमिकल सब्सटेंस नेचर एंड बिहेवियर। बेटा देखो इसमें 3 चैप्टर दे रखे हैं। पहला है आपका ये केमिकल रिएक्शन वाला चैप्टर, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इस चैप्टर में हम लोग ये देखेंगे बेटा क्या क्या होता है केमिकल रिएक्शन, क्या होती है केमिकल इक्वेशन, कितने टाइप की है, कितने प्रकार की है, ये हम इसमें पढ़ने वाले हैं। दूसरा चैप्टर है बेटा हमारा एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, कि क्या होता है एसिड, क्या होता है बेस, क्या होता है सॉल्ट, कितने तरह के सॉल्ट होते हैं, कहाँ कहाँ यूज होता है, ये हम इस यूनिट में पढ़ने वाले हैं। तीसरी यूनिट है अपनी मेटल्स एंड नॉन मेटल, कि भाई कौन सबसे पहले इनका डिफरेंस, कि क्या होता है मेटल नॉन मेटल, फिजिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से, केमिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से क्या क्या डिफरेंस है बेटा आपका, किस तरीके से किया जा रहा है, ये सब हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के अंदर सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं हमें इसमें। मेटलर्जिकल प्रोसेस, कि भाई कोई मेटल किस तरीके से ऑब्टेन की जाती है। कोरोजन क्या होता है, कोरोजन मतलब जंग लगना, क्या क्या प्रिवेंशन है, कैसे हम किसी चीज को जंग लगने से बचा सकते हैं, ये हमें इसमें पढ़ना है बेटा। आगे देखो केमिकल सब्सटेंस में भी एक और आपका चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4। इट इज एन अगेन वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। जो बच्चे साइंस लेने वाले होंगे तो बहुत 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा ये। कार्बन कंपाउंड्स, कि क्या होता है कार्बन, कार्बन में कैसे कंपाउंड बनता है, किस टाइप का बॉन्ड बनता है, कार्बन ही क्यों पढ़ रहे हैं बेटा, इतने सारे एलिमेंट है हमारे पास, ठीक है, क्यों कार्बन हम पढ़ रहे हैं, कार्बन के बारे में पूरा हमें इस चैप्टर में स्टडी करना है। इट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपका केमिस्ट्री का। इसके बारे में स्टडी करना आगे देखेंगे कि केमिस्ट्री की ब्रांच होती है जिसे हम कहेंगे बेटा ऑर्गेनिक। एक ऑर्गेनिक ब्रांच होगी जिसका मतलब होता है स्टडी ऑफ कार्बन एंड कार्बन रिलेटेड कंपाउंड्स, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। अच्छा चैप्टर, इंटरेस्टिंग। आगे देखें, आगे हमारा वर्ल्ड ऑफ लिविंग, बायो का आपकी यूनिट आ गई, जिसमें हमारा चैप्टर नंबर 6 है बेटा लाइफ प्रोसेस। ये बहुत लंबा चैप्टर है, कह सकते हैं थोड़ा लंबा है, क्योंकि इसमें हम लोगों को 4 प्रोसेस को डिटेल में डिस्क्राइब करना है। न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन, प्लांट्स में भी और वो एनिमल्स में भी, दोनों में पढ़ेंगे हम लोग इसमें ये। फिर इसके बाद है अपना चैप्टर नंबर 7 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। एनिमल्स में कैसे कंट्रोल होता है, कैसे हमारा ब्रेन हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है, कैसे हमारी बॉडी ब्रेन के हिसाब से काम करती है, कैसे कोऑर्डिनेट करती है, ये हमें इसके अंदर पढ़ने वाले हैं हम लोग। प्लांट के अंदर कैसे होता है, क्या क्या सिस्टम है प्लांट के अंदर, ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। देन मोस्ट इंटरेस्टिंग यूनिट रिप्रोडक्शन, कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, किस तरीके से ह्यूमंस में होता है, प्लांट्स में कैसा होता है, कितने टाइप का होता है, याद होंगे 2 टाइप का था, एसेक्सुअल सेक्सुअल, कैसे होगा इसमें पढ़ने वाले हैं हम। ये रिप्रोडक्शन में करेंगे इसे हम, क्या क्या होता है, रिप्रोडक्टिव बीमारियां क्या, और फिर एक पढ़ेंगे कि भाई एक इंडिविजुअल नहीं चाहता उसके बेबी हो तो कौन कौन से मेथड्स वो अपना सकता है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, सब इसमें पढ़ना है हमें। ये बहुत इंटरेस्टिंग यूनिट होती है बच्चों के लिए, बहुत इंटरेस्ट लेते हैं बच्चे इसमें।
फिर है आपकी यूनिट 9, दिस इज योर हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जिसमें इवोल्यूशन हमको नहीं पढ़ना है, सिर्फ हमें हेरिडिटी को ही पढ़ना है। और हेरिडिटी जहाँ भी आएगी वहाँ पे साइंटिस्ट आएंगे, मेंडल्स, मेंडल का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे, इसमें क्या लॉ ऑफ ट्रेड्स दिए इन्होंने, किस तरीके से सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, ये सब हमें ब्रीफ इंट्रोडक्शन पढ़ना है, एक्सक्लूड करना है ये टॉपिक्स हमें नहीं पढ़ने। ठीक है बेटा, अच्छे से करना है हमें इस चीज को। ये 4 चैप्टर हैं आपके वर्ल्ड ऑफ लिविंग के। ठीक है बेटा, देखिए आगे नेचुरल फिनोमेना इसमें बेटा अपने 2 चैप्टर आने वाले हैं। एक है अपना भाई लाइट वाला चैप्टर जिसमें 2 फिनोमेना पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है, जब लाइट किसी एक चीज से टकरा कर वापस आ जाती है, लाइट का बाउंस बैक होकर आ जाना कहलाता है रिफ्लेक्शन। क्या क्या कॉज होते हैं, किस किस में होता है, क्या क्या लॉ फॉलो होते हैं, ये हम इसमें पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये भी एक लाइट का बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना है बेटा। इसका मतलब होता है जब लाइट आपकी किसी एक मीडियम, मान लो ये 2 मीडियम बनाए मैंने, एक हो गया एयर मीडियम, एक हो गया वाटर मीडियम, तो जब लाइट आपकी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आती है थोड़ा सा ना मुड़ जाती है। क्यों मुड़ जाती है, आपने एक्सपीरियंस भी किया होगा। अरे भाई ग्लास, आधा ग्लास पानी लो, उसमें पेन से डालो तो पेन से थोड़ी टेढ़ी नहीं दिखाई देती है, वो आपका रिफ्रैक्शन का फिनोमेना है। क्यों होता है, क्या क्या लॉज लगते हैं, क्यों होता है, ये क्या प्रॉपर्टीज है इसकी, ये हम इसमें पढ़ने वाले हैं। फिर इसके बाद हमारा ये आपका चैप्टर नंबर 10 है जिसके 2 पार्ट्स हैं बेटा। फिर आपका चैप्टर नंबर 11 है जिसमें हमें ह्यूमन आई पढ़ना है, ह्यूमन आई का फंक्शन पढ़ना है कि क्या होता है ह्यूमन आई, कौन कौन से फंक्शन करती है, और क्या क्या डिफेक्ट होता है विजन में, भाई चश्मा क्यों लगाना पड़ता है, कौन कौन से डिफेक्ट हैं, कैसे उस डिफेक्ट को हम करेक्ट कर सकते हैं। फिर इंटरेस्टिंग सा टॉपिक, भाई हमारे आसपास ये रेनबो कैसे बनता है, भाई डेंजर साइन रेड ही क्यों होते हैं, आसमान नीला ही क्यों होता है। ये इस चैप्टर के सेकंड पार्ट में, 2 पार्ट का चैप्टर है बेटा, नाम है इसका ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। फर्स्ट पार्ट में ह्यूमन आई के बारे में पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे कलरफुल वर्ल्ड के बारे में। बस एक टॉपिक एक्सक्लूड है इसमें से, वो है कलर ऑफ द सन एट सनराइज एंड सनसेट। कि भाई सन का जो कलर होता है जब सन छुपता है या जब सन उगता है तो वो रेडिश कलर का होता है, क्यों, ये हमें नहीं पढ़ना है, ये एक्सक्लूड है आपका, इसमें नहीं पढ़ना आपको ये। ठीक है बच्चों, आगे 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 अपना इफेक्ट ऑफ करंट, कि भाई करंट क्या होता है, करंट के क्या क्या इफेक्ट होते हैं। इस यूनिट के भी 2 चैप्टर हैं बेटा। एक है आपका ये इलेक्ट्रिक यूनिट वाला चैप्टर, इलेक्ट्रिसिटी, 12 चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी, ये इसी की यूनिट का चैप्टर है बेटा। ठीक है, फिर है आपका 13 चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये वाले 2 चैप्टर है, इसमें हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ेंगे, क्या होता है करंट, किस चीज से नापा जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल क्या क्या, रेजिस्टेंस इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट, ये सब हमें इसमें पढ़ना है। फिर मैग्नेट का, भाई मैग्नेट लाइंस कैसी होती है, मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है, इसमें हम लोग इलेक्ट्रिक मोटर पढ़ेंगे बेटा, इलेक्ट्रिक जनरेटर पढ़ने वाले हैं, ये सब हमें पढ़ना है। क्या एडवांटेज है, 2 टाइप के करंट होते हैं, एसी करंट, डीसी करंट, दोनों का क्या एडवांटेज है, हमारे घर में कैसा इलेक्ट्रिक सर्किट होता है, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट कैसे होता है हमारे घर में, डिजाइन किस तरीके से हमारे घर में लाइट का कनेक्शन होता है, ये हम यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, स्टडी करेंगे अच्छे से, मजे से। ठीक है, तो ये फिजिक्स थी। फिर देखो बताता मैंने आपको कि नेचुरल उसको छोटा सा है, आपका बायो का ही चैप्टर है, छोटू सा इंपॉर्टेंट सा है, मजेदार सा, आर एनवायरमेंट। आई थिंक ये चैप्टर नंबर 15 है बेटा आपका ये। ठीक है, इसमें हम पढ़ते हैं भाई इकोसिस्टम क्या क्या होता है, हमारे एनवायरमेंट में क्या क्या है, क्या क्या एनवायरमेंटल इश्यूज हैं, कैसे हम उस चीज को बचा सकते हैं। अगेन एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम लोग इसमें पढ़ते हैं बेटा फूड चेन के बारे में, ये सब हम इसमें देखेंगे। ओजोन डिप्लीशन हो रहा है, जो हमारे पास वेस्ट बन रहा है, कैसे उसको ट्रीट करें, कैसे उसको मैनेज करें, ये सब हम इस चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं। ये चैप्टर किसका है बेटा, ये चैप्टर है बायोलॉजी का, ये भी बायोलॉजी का ही चैप्टर है आपका। तो ये है कोर्स जो हमें इस साल पढ़ना है। और एक चीज आपका ये बेटा चैप्टर नंबर 16 है जिसका नाम है मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, की हमारे आसपास जो नेचुरल रिसोर्सेज हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। बेटा ये चैप्टर विल नॉट बी अ सीट इन द ईयर एंड एग्जामिनेशन, ये आपके एग्जाम में नहीं आएगा, बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा। आपका जो पोर्टफोलियो होगा जिसे आप पीरियोडिक असेसमेंट भी कहते हैं, इसके अंदर यह चैप्टर आपका आने वाला है। मतलब पढ़ना तो है ही, पर नॉट फॉर अ बोर्ड एग्जाम, ओनली फॉर योर पोर्टफोलियो और योर पीरियोडिक असेसमेंट। ठीक है बेटा, तो ये है आपका जो आपका 10th में आने वाला है। ठीक है बेटा, फिर देखो बेटा ये आपको बता दिया गया, अब तक जिस बच्चे ने हमारा योद्धा बैच नहीं किया है ज्वाइन, अभी ज्वाइन करो, अभी करो ज्वाइन, ज्यादा महंगा नहीं है, ओनली 1999 रुपीज का, 1999 रुपए का आपको मिल रहा है, आपके लिए स्पेशल ऑफर चल रहा है बेटा।
अभी ज्वाइन करो, जल्दी जल्दी ज्वाइन करो वरना सीट्स फुल हो जाएंगी, जल्दी करो। ठीक है, लाइव क्लासेस शुरू हो चुकी हैं बेटा। और ये योद्धा बैच हर सब्जेक्ट के लिए है। इट्स फॉर योर मैथ्स, इट्स फॉर योर साइंस, SST, इंग्लिश एंड हिंदी, एंड इसमें आपके लगातार मेंटल एबिलिटी टेस्ट होंगे आपके। और जिस बच्चे को क्वेरी है वो हमें व्हाट्सएप नंबर, इस नंबर पर पूछ सकता है 9658885888। इस नंबर, किसी को कोई क्वेरी है तो ये व्हाट्सएप नंबर है, वो हमें इस पे बात कर सकता है, पूछ सकता है जो भी डाउट है उसके, जो भी प्रॉब्लम है किसी से भी रिलेटेड। पर बेटा जल्दी करो, योद्धा बैच शुरू हो चुका है, आपको योद्धा बनना है। योद्धा एक दिन भी मिस नहीं करेगा अपना। ठीक है।